बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ टीचर महिमा, यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्पॉट अल्फा अकेडमी। आज हम केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 9, उसका सब टॉपिक है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसको डिस्कस करेंगे। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इस बात को प्रेडिक्ट करती है कि रिएक्टेंट्स की कितनी मिकदार जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो चुकी है। टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। साथ साथ हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये भी बताता है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने से पहले रिएक्शन को कितनी देर लगी है, रिएक्शन कितनी देर तक प्रोसीड करता रहा है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वो ये है कि रिएक्टेंट्स की कितनी मिकदार जो है वो किसमें चेंज हुई है, वो प्रोडक्ट में चेंज हुई है। साथ साथ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ये भी बताती है केसी के एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये भी बताता है कि रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश होने से पहले रिएक्शन ने कितनी देर तक प्रोसीड किया है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी प्रेडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. It indicates that to which extent reactants are converted into product. It also measures how far a reaction proceed before establishing a chemical equilibrium state. अब हम ये डिस्कस करते हैं कि केसी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से किन किन की कंसंट्रेशन अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी। तो हम ये रिएक्शन कंसिडर करते हैं A प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस डी। नाउ इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इस एक्सप्रेशन से हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन जो है का प्रोडक्ट ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे क्या मतलब है कि केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट्स की अमाउंट, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। और ये चीज रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसकी वैल्यू कम होगी। तो केसी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये भी है कि रिएक्शन जो है वो काफी देर तक चलता है और तकरीबन ज्यादा से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं और साथ साथ तकरीबन रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन को पहुंच जाता है। तीन चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। सबसे पहले कि अगर केसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो चूंकि केसी जो है ये प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर उतनी इसकी मिकदार जो है वो कम होगी। तो अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स जो है वो बना चुकी हैं। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है वो तकरीबन जो है वो कंप्लीशन को पहुंच चुका है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के लिए हम केसी की तीन पॉसिबल वैल्यू जो है वो कंसीडर करते हैं। नंबर 1, when Kc has very large value, जब Kc जो है इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है इसके लिए हम रिएक्शन कंसीडर करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड।
ये तकरीबन 1000 केल्विन पर होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। वैल्यू ऑफ केसी, अब इसमें केसी की जो वैल्यू है वो कितनी है 2.2 10⁻²2। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आप लिखिए, ये प्रोडक्ट्स न्यूमरेटर में लिखेंगे, उसके बाद इनकी कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है 2.2 10⁻²2। केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट होगी वो नेग्लिजिबल स्मॉल होगी। द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन the concentration of the product is maximum in the reaction mixture and the amount of reactants is negligible small. The reaction almost has gone to completion. The large value of Kc indicates that at equilibrium position the reaction mixture consists of almost all products and the amount of reactants is negligible small. It means the reaction has gone to completion. It means almost all the reactants are converted into products. For example, the oxidation of carbon monoxide into carbon dioxide has gone to completion at 1000 Kelvin. केसी की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ये शो करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में जो प्रोडक्ट्स है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा होती है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन को पहुंच चुका है। मिसाल के तौर पर हम 1000 केल्विन पर कार्बन मोनोऑक्साइड की कम जो है वो ऑक्सीडेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये इस एग्जांपल में क्या होता है क्योंकि केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो रिएक्शन जो है उसमें जो रिएक्टेंट्स है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट में जो है वो तब्दील हो चुके हैं। नंबर 2, when the value of Kc is very small, when Kc is very small, इसके लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन। अब इसमें केसी की जो वैल्यू है वो कितनी है 3.0 10⁻⁻⁹। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम लिखते हैं तो प्रोडक्ट्स को न्यूमरेटर में रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर में। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, उसकी मिकदार बहुत कम होती है, रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिएक्टेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। देखिए इस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, केसी की वैल्यू ये है, केसी की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट बहुत कम मिकदार में मौजूद है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट्स की थोड़ी मिकदार जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हुई है और इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो गया है। तो ये रिएक्शन जो होता है कभी कंप्लीशन को नहीं पहुंचता। The small value of Kc indicates that at equilibrium the reaction mixture consists of almost reactants
and the amount of product is negligible small, the reaction has never gone to completion. तीन बातें हैं यहाँ पर। Kc की कम से कम वैल्यू क्या शो करती है? ये शो करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की है वो ज्यादा से ज्यादा है और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल स्मॉल है। नंबर 2, जो रिएक्शन है ये कभी भी कंप्लीशन को नहीं पहुंच सकता। मिसाल के तौर पर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इक्विलिब्रियम के कायम होने पर क्या होता है, रिएक्शन मिक्सचर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ना होने के बराबर होती है और ज्यादा से ज्यादा मिकदार जो है वो किसकी होती है, अमोनिया की होती है यानी रिएक्टेंट्स की होती है। तीसरी बात, जब Kc की वैल्यू ना इतनी कम हो ना इतनी ज्यादा हो, when the value of Kc is neither small nor large, जब Kc की वैल्यू जो है ना इतनी बड़ी हो ना इतनी कम हो, तो इसके लिए हम नाइट्रोजन की ऑक्साइड डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड इसका रिएक्शन कंसीडर करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें जो Kc की वैल्यू होती है 0.211 है। ये नेगेटिव में है, यहाँ पर नेगेटिव में है इसलिए कम है, ये भी कम है लेकिन क्योंकि नेगेटिव में नहीं है, ना इतनी कम है ना इतनी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम की हालत में ये जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं ये दोनों कंपेरेबल कंपाउंड अमाउंट्स में मौजूद होते हैं। When the value of K is neither small nor large, the concentration of the reactants and products, the concentration of reactants and products are present in comparable amounts at the equilibrium state. यानी इक्विलिब्रियम की हालत में जब Kc की वैल्यू ना इतनी ज्यादा हो ना इतनी कम हो, तो इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशंस हैं, जो अमाउंट्स हैं, वो कंपेरेबल हद तक जो है वो मौजूद होती हैं। यानी रिएक्टेंट्स भी काफी मिकदार में मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट्स भी काफी मिकदार में मौजूद होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।